तो चलिए फ्रेंड हाथ शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर आयोग जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हंटर आयोग रखा गया था। तो उसको जो है हम लोगों ने वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे होम रूल। तो होम रूल पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा उसके पास्ट में जाते हैं, फिर प्रेजेंट में आएंगे, ठीक है। चलिए, होम रूल के बारे में जानने के लिए आपको पता होगा कि अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे कि फूट डालो और राज करो की नीति को शुरू कर चुके हुए थे। तो इसका हम लोगों को देखने को कब मिला? 1905 में मिला, जब बंगाल विभाजन हुआ, भंग आंदोलन जब शुरू हुआ, तो ये सब वहां से हम लोगों ने देखने को मिला, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर उन्होंने जो है मुस्लिम अपनी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को बंटवारा कर दिया। उसके बाद फिर जो है अपनी फायदे के लिए उन्होंने जो है 1911 में होम रूल बंग आंदोलन को रद्द भी कर दिया। फिर उसके बाद फिर जो क्या क्या प्रोसेस आगे आ रहा है वही हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज को याद रखिए कि 22वां कांग्रेस का 22वां अधिवेशन बुलाया गया था कोलकाता में, ठीक है, 1906 में, ठीक है। और यहाँ पे स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो पूछे जाएगा एग्जाम में, यहां से सारा क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था कांग्रेस का, किस अधिवेशन में? तो 22वां अधिवेशन में। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछेगा कहां 22वां संविधान, उसके बाद नेक्स्ट कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो 22वां जो अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, वो कहां बुलाया गया था? तो कोलकाता में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था? तो 1906 में बुलाया गया था। इसमें क्या उद्देश्य रखा गया था? तो स्वराज शब्द का प्रयोग रखा गया था। क्लियर हो गया। चलिए, इसमें फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये भी एकदम पूरा क्वेश्चन समझा कर दे देगा कि आपको सारा क्वेश्चन नहीं पता होगा, आंसर आपको नहीं पता होगा। तो देखिए क्या बोलेगा कि जो कांग्रेस का 22वां संविधान संशोधन कोलकाता के 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग रखा गया था, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको सब पता चल गया, एक अध्यक्ष नहीं पता था, तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। तो ये टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाता है जो एग्जाम में पूछता है। हो गया। उसके बाद आते हैं 1906 में ही आगा खां सलीमुल्लाह खान जो है ढाका में 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना करते। तो पूछता है एग्जाम में किससे क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। किसने की थी स्थापना? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने किया था, ठीक है। कहां पे की थी? ढाका में किया था। तो इस सारा का सारा देखिए 1906 में यहाँ स्वराज शब्द का प्रयोग हो रहा था, तो वहीं पर ढाका में 1906 में जो आगा खां सलीमुल्लाह खां जो है वो मुस्लिम लीग की स्थापना करे थे। तो यहां से कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है पता ही होगा आप लोगों को। चलिए, यहां हो गया 1906। अब देखिए यहां पे तो हो गया। अब आते हैं 23वां। तो 23वां संशोधन कब हुआ था? संविधान बैठक जो हुई थी वो सूरत में हुई थी। सूरत में हुई तो सूरत में फिर कब हुई थी? तो 1907 में हुई थी। इसमें क्या रखा गया कि गरम और नरम दल जो थे, गरम दल नरम दल को अलग कर दिया गया। तो आप बोलिएगा कि गरम दल नरम दल क्या है? तो मैं आपको पहले भी वीडियो में शायद 5वां या 6ठा वीडियो में ही आपको बता दिया था गरम दल और नरम दल क्या होता है, ठीक है। जो हिंसा करते थे वे जो है गरम में आ गए, और जो नरम पूर्वक जो अपने आंदोलन चला रहे थे वे हो गए नरम दल हो गए। तो गरम दल के नेता का 3 नाम आपको याद रखना होगा। लाल बाल पाल, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये 3 जो नाम है वो गरम दल के नेता का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिया गया, बोला कि 3 में से कौन नहीं है गरम दल के नेता। तो आपको लाल बाल पाल याद रखिएगा, एक जो आंसर निकल गया। चलिए, ये हुई गरम दल के नेता। तो आप बोले नरम दल के भी नेता होने चाहिए, तो नरम दल के नेता का नाम याद रखिए। यहां देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। ये लोग शांतिपूर्वक विचार करते थे कि लिखित कागज के जरिए जो होता है लिखित तौर पे या शांतिपूर्वक अहिंसात्मक रूप से जो है अपना हम काम करेंगे, अपना काम निकालेंगे। क्या क्या नाम था नरम दल में नेता? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्र बनर्जी थे। क्लियर। चलिए, तो गरम नरम दल के पता चल गया। तो पूछेगा एग्जाम में, एक तो यहां पूछेगा गरम दल के नेता का नाम पूछ दे, नरम दल के नेता नाम पूछ दे, हो गया। चलिए, उसके बाद पूछेगा गरम दल नरम दल, या तो गरम दल नरम दल को उदारवादी उग्रवादी भी कहते हैं। उदारवादी का मतलब हो गया नरम दल, उग्रवादी का मतलब हो गया गरम दल। क्लियर। चलिए, तो या तो क्वेश्चन पूछ दे गरम दल नरम दल, या तो पूछ दे उदारवादी या उग्रवादी। तो इनका विभाजन कब हुआ कांग्रेस से? तो 1907 में हुआ। फिर पूछेगा कब हुआ? तो सूरत में हुआ। यहां देख लीजिए सारा लिखा हुआ है, आप हो सके तो नोट डाउन कर सकते हैं इसको, ठीक है।
सूरत में हुआ। तो किसमें कितनावा हुआ था? तो 23वां अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, उसमें हुआ था। तो इट्स क्लियर। चलिए यहां तक हो गया। अब इससे पूछेगा किस तरह से, देखिए 23वां संशोधन 23वां जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, वो सूरत में हुई, 1907 में हुई। इसमें गरम दल नरम दल विघटन हो गया। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए डॉक्टर रास बिहारी घोष। क्लियर हो गया यहां तक? तो ये इतना पॉइंट से आपका सारा पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए 32वां ये बैठक होती है कांग्रेस की, कहां होती है? लखनऊ में होती है, 1916 में होती है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार होते हैं। इसमें क्या होता है? गर्म और नरम दल दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, गर्म नरम दल दोनों जुड़ जाते हैं। अब ये जुड़ने का मेन रीजन क्या होता है कि जब गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद पैदा हो गए थे, विघटन हो चुका था, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि सभी चाह रहे थे कि गरम और नरम एक साथ मिल जाए। तो मगर गरम दल और नरम दल की जो मन जो होता है ना, भावना एक नहीं मिल रही थी। और इस बीच क्या हो रहा था, और इसी बीच क्या होता है कि सभी चाह रहे थे कि गरम दल के नेता जो है पूना में जो बैठक हो, पूना में एक बैठक होने वाली थी, पूना में वो शामिल हों, बट वो शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि तब तक जो है नरम दल के कुछ नेता जो ताकतवर थे। ठीक है, मगर जब फिरोज शाह मेहता का मृत्यु हो जाती है 1915 में, तो नरम दल जो होते हैं वो डाउन पड़ जाते हैं, इनका कोई भावुक नेता नहीं हो पाता है। तो इनको गरम दल को टेक ओवर कौन कर लेता है? नरम दल को टेक ओवर गरम दल कर लेते हैं। अब नरम दल के जो गरम दल में गरम दल प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, तो गरम दल कौन कौन थे? लाल बाल पाल प्रवेश करते हैं। इससे क्या होता है, गरम दल के जो भावना रखने वाले जो भी नेता थे, सभी इसमें अपने हाथ साफ कर सकते थे, सभी इसमें आ गए। जब आ गए तो बैठक हुई पूना में बैठक हुई, और कहाँ गया? लखनऊ में बैठक हुई। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे, और यहाँ गरम दल नरम दल ये हो जाता है, मिल जाता है। तो ध्यान दीजिए, ये टॉपिक को देखिए। 1907 में सूरत में दोनों अलग हो गया, फिर लखनऊ में 1916 में दोनों मिल गया। क्लियर? अब देखिए 23वां इसका बैठक हुई थी, और 32वां में ये लोग जुड़ गया। 23 में अलग अलग हो गया। देखिए अंक डिजिट भी देखिए, 2-3 में ये लोग अलग हो गया, 3-2 में ये लोग मिल गया। ऐसे भी याद रख सकते हैं। इसलिए मैं एक एक पॉइंट को डिटेल में लिखा हूं कि ये आपको एकदम डिटेल में बड़ी अच्छी तरह से माइंड सेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहां हो जाने के बाद इसी बीच क्या होता है कि एनी बेसेंट होम रूल की स्थापना कर चुकी थी। ये विदेशी महिला थी, विदेश से आई हुई थी। भारत की स्थिति को देखते हुए महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को जो है अंतर आत्मा को जगा रहे थे कि आप इस तरह से आप कर सकते हैं। उन्होंने एनी बेसेंट ने एक पत्रिका भी जारी की थी। पत्रिका का नाम आ जाएगा कॉमन हिल और न्यू इंडिया। तो कॉमन हिल और न्यू इंडिया जो पत्रिका जो चलाई थी, किसने चलाई थी? एनी बेसेंट ने चलाई थी। इसमें रखा गया था कि स्वराज शब्द को ये मुझे जो है स्वराज देश को जो है आजाद करने के प्रोसेस को लेके चली थी इन्होंने। इससे उसके बाद ही क्या होता है कि जब कहाँ गया, जब बाल गंगाधर तिलक जी को जब पूना के अधिवेशन, पूना में जब बैठक हो रही थी उसमें बुलाया गया था, तो वे जो आ रहे थे तो बहुत स्वागत किया जा रहा था। और ये की बात देखिए कि जिस ट्रेन से आ रहे थे उस ट्रेन का नाम था होम रूल गाड़ी। तो होम रूल से वे पूना पहुंचे, होम रूल गाड़ी से पूना पहुंचे। पूना पहुंचने के बाद जो बैलगाड़ी जो होती थी, आगे बैल टांडा था, पीछे सवारी बैठे होते थे, तो लोगों का इतना प्रशंसा थी, इतना उन लोगों को खुशी लगा कि बैल को हटा के वे खुद बैल की तरह उनको खींच रहे थे। तो ये बहुत स्वागत किया गया था, उनके बाल हटा के वे अपने आप आ गए थे, तो बहुत स्वागत किया गया था। और इस तरह से जो उन्होंने ये काम किया। ठीक है, तो इस तरह से जो है होम रूल की स्थापना होती है। होम रूल की स्थापना जो होती है 24 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने स्थापना करती है। कहाँ होती है? पूना में होती है। ठीक है, पूना में वो किस गाड़ी जाते थे? किस गाड़ी से? होम रूल गाड़ी से। एक झारखंड के एक एग्जाम, झारखंड बटालियन का जो कुछ एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि कहाँ गया बाल गंगाधर तिलक जी जब पुणे जा रहे थे तो किस गाड़ी से गए थे? किस गाड़ी का नाम बताइए? उस गाड़ी का नाम ही था होम रूल गाड़ी। तो जनरली बहुत को लगा होगा कि यार होम रूल गाड़ी तो होता ही नहीं है, तो हर एक चीज को आपको यहाँ इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग जो है पूना में समझ गए, होम रूल गाड़ी के बारे में जानेंगे कि होम रूल गाड़ी ये था। तो गरम दल नरम दल मिल गए,
मिलने के बाद आपको पता चल गया कि बाल गंगाधर तिलक जी जो है होम रूल की स्थापना करते हैं और एनी बेसेंट भी होम रूल की स्थापना कर चुकी होती है। तो दोनों का उद्देश्य सेम ही होती है, बस यही फर्क होता है कि वे महिला ये करती है होम रूल की स्थापना, ये करते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होता है, 23वां संविधान संशोधन होता है, 23वां अधिवेशन बोला जाता है कांग्रेस का, जो 1917 में होता है, कोलकाता में होती है। ठीक है, इसमें वो जो एनी बेसेंट को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो एनी बेसेंट थी। ये भी आप नोट डाउन करके रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा गया। तो कब बैठी थी, तो 1917 में बैठी थी। कितना कांग्रेस का कितना अधिवेशन में बुलाया गया था, तो 33वां अधिवेशन संशोधन में बुलाया गया था। ठीक है, तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहीं पे जो है ये बता दिया गया था कि स्वराज शब्द स्वशासन जो क्या बोलता है, एनी बेसेंट जब अध्यक्ष बनी थी तो यहीं पर जो स्वशासन को शब्द को प्रयोग किया गया। स्वशासन मतलब स्वशासन, स्वयं का शासन होना चाहिए, किसी और का विदेशी का शासन नहीं होना चाहिए भारत में। तो यहाँ से इन लोगों ने इस तरह का भाषण दिया था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि होम रूल की स्थापना करने वाले पुरुष, होम रूल की स्थापना किसने की, तो बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट ने किया था। क्लियर हो गया। और फिर पूछिएगा बाल गंगाधर तिलक ने वो स्थापना कब हुई, तो 24 अप्रैल 1916 को तिलक जी ने स्थापना किया था। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने आज होम रूल के बारे में जो है जाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो देखिए हम लोग हर एक स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। 1914 से 1918 तक हम लोग प्रथम विश्व युद्ध में समझे महात्मा गांधी किस तरह प्रवेश किए, चंपारण सत्याग्रह कैसे हुआ, खेरा आंदोलन कैसे हुआ, अहमदाबाद आंदोलन कैसे हुआ। फिर उसके बाद आगे के प्रोसेस आगे बढ़ा रहे हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आगे, रोलेट एक्ट आता है, रोलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर हंटर आयोग होता है। उसके बाद फिर उसी बीच क्या होता है कि होम रूल की स्थापना भी हो रही थी, होम रूल की स्थापना कर लिए। अब ये सब होने के बाद फिर आता है खिलाफत आंदोलन, जो कि अगर वीडियो बड़ा हो रहा है तो फिर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा खिलाफत आंदोलन के में भी क्या क्या कांड हुआ था। तो हर चीज को अच्छी तरह से समझिए, और अच्छा लगे ना तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब सभी कीजिए। और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, तो लेट्स सी, मिलते हैं तो अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।